बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जीवन गुजर गया और उनके आत्मिक साथी से, उनकी सोलमेट से उनकी मुलाकात हुई ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग डॉक्टर न्यूटन के पास आए जिन्होंने ये अनुभव किया, उन्हें ये महसूस होता था कि जो उनका पहला प्यार था वो उनका सोलमेट था, वो उनका आत्मिक साथी था। अगर उन्होंने थोड़ा गहरा प्रयास किया होता, थोड़ा ज़्यादा कोशिशें की होती, तो शायद वो आज उनकी ज़िंदगी में होता। लेकिन उनके प्रयासों में कुछ कमी थी, इसलिए वो व्यक्ति आज उनके जीवन में नहीं है। आत्मिक साथी से आपकी मुलाकात ना हो पाने की बहुत सी वजह हो सकती हैं, और उसमें से एक बहुत ख़ास वजह ये भी हो सकती है कि कई बार जो आत्मिक साथी होते हैं वो पूरा जीवन आमने सामने आते ही नहीं हैं, वो अलग अलग ही रहते हैं। जैसे एक केस में एक माध्यम के शब्द थे, उसने अपने आत्मिक साथी के बारे में बोला, मैं और मेरा आत्मिक साथी एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे थे। हमें खुद के बल पर विकसित होने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। ये उस व्यक्ति का कहना है जिसकी मुलाकात अपने आत्मिक साथी से यानी अपने सोलमेट से इस जीवन में नहीं हुई। इस धरती पर हर युग अलग होता है और उसी के हिसाब से हमारे हमारे आत्मिक साथी से, हमारे सोलमेट से हमारा जुड़ाव होता है और हमारे अनुभव होते हैं। क्योंकि कई बार तो आपकी लाइफ में जो आपके लेसन हैं उनके लिए आपको आपके आत्मिक साथी की ज़रूरत ही नहीं है। या शायद जैसा कि एक माध्यम ने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे पर ज़्यादा निर्भर हो रहे थे, एक दूसरे के बिना ग्रो ही नहीं कर सकते थे। इस तरह की स्थिति जब बन रही थी तो भी वो फिर नेक्स्ट बर्थ में एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते। और हमेशा ऐसा होता भी नहीं है कि क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आत्मिक साथी मतलब वो हमारा पार्टनर बनके या हमारी प्रेमी या प्रेमिका बनकर ही हमारे जीवन में आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके आत्मिक साथी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपके जीवन में। वो आपका प्रेमी बनकर, आपका दोस्त बनकर, आपका रिश्तेदार बनकर, आपका और कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से वो आपको गाइड करते हैं। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आपको परामर्श की ज़रूरत होती है, उस वक्त वो आपके साथ होते हैं। इस तरह के रूप लेकर भी आपके जीवन में आ सकते हैं। वो हमेशा एक प्रेमी या प्रेमिका का ही रूप होगा, ऐसा नहीं है। कम शब्दों में कहा जाए तो ये एक प्रेममयी ऊर्जा है जो दो आत्माओं के बीच में फ्लो कर रही है। वो जीवन में कोई भी रूप ग्रहण कर सकती है। हम अपने आत्मिक साथी से, चाहे सामाजिक रूप से हमारा कोई रिश्ता ना हो, हम उससे कभी मिले भी ना हो जीवन में, लेकिन एक मानसिक रूप से हम हमेशा उसके साथ अटैच रहते हैं। और एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हम अपने हर जीवन में जो कर्म के संबंध में हमारी जो शिक्षाएं होती हैं, जो लेसन हम सीखने आए हैं, वो कई स्तर के हो सकते हैं, कई उनके अलग अलग पड़ाव हो सकते हैं। उसके अनुरूप ही तो हम अपने आत्मिक साथी से मिलेंगे। और एक जो बड़ा कॉमन सा लेसन है, ये तो हम सब महसूस कर सकते हैं कि जहाँ आप सच्चा प्यार महसूस करते हैं, बिल्कुल दिल की गहराइयों से निकलता हुआ प्यार, वहाँ अपने आप बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के, कुछ भी नहीं आपको करना पड़ता, लेकिन आप निस्वार्थ होकर कुछ करना अपने आप सीख जाते हैं। सच्चा प्यार दो जो सोलमेट्स के बीच में है, वो इस तरह का होता है कि जो आपकी कमियां हैं वो उनको भी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर रहे हैं, आपको पूर्ण बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपकी कमियों के साथ आपको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ होने से आपकी वो कमियां अपने आप समाप्त होती जा रही हैं। यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात है कि हम मानते हैं कि प्रेम है तो हमारे जीवन में प्रसन्नता है, जबकि हकीकत क्या है कि जो प्रसन्नता है वो आपके खुद के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, वो आपके खुद के अंदर विकसित होनी चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो आपका सोलमेट ही क्यों ना हो, उस पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके जीवन में आपका सोलमेट नहीं मिल पाया, सच्चा प्यार नहीं मिल पाया, तो आपको ये सोचकर आज़ाद कर दें कि हो सकता है कि के साथ उनकी
की आवश्यकता नहीं है। अभी जो आपने खुद अपने ऊपर निर्भर होकर जो लेसन सीखने हैं, उनके लिए आप यहाँ पर हैं। और एक याद रखिए कि हमें दूर होता है कि वो दूसरे का प्यार, वो लोग ज़्यादा सफल हैं, वो लोग ज़्यादा खुश हैं, जबकि ये हमेशा सच्चाई नहीं होती। बहुत चांसेस हैं, ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति अकेला दिखाई दे रहा है, जिसके जीवन में उसका सोलमेट नहीं है, वो भी एक समृद्ध, शांत, ज़्यादा चिंतनशील और ज़्यादा सफल जीवन जिए। कुछ बहुत खूबसूरत मई फीलिंग्स नहीं है, उसको बेहतर है कि आप अकेले। सोलमेट की बात हो, वो जब आप सारी उम्मीदें छूट चुके हो, जब वो आपके जीवन में नहीं आने की उम्मीद होती, उस वक्त भी वो आपकी लाइफ में प्रकट हो जाता है। शायद एक जो ये सृष्टि चक्र कह लीजिए, आपकी किस्मत कह लीजिए, वो ऐसे वक्त आपके सामने आ सकता है जिस वक्त में आप उम्मीद नहीं करते कि आपके जीवन में कोई। और ये तो आप मानेंगे ही कि जैसे इस जीवन में होता है ना, इस भौतिक दुनिया के नज़रिए से बात कीजिए, कोई भी काम है, अगर आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा, कोई आपको सपोर्ट में नहीं है, कैसे भी सबको नहीं मिल रही है, और आप खुद ही अपनी मेहनत से उस काम में सफल हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। ऐसा करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता है, जो विश्वास कि मैं कर सकता हूँ, ये वाली जो फीलिंग आपके अंदर डेवलप होती है, और सिर्फ फीलिंग नहीं डेवलप होती, इससे आगे आप में काबिलियत भी डेवलप होती है वो कर सकने की। वो जीवन चलती है और निरंतर बढ़ती रहती है, क्योंकि अपने बूते पर कुछ हासिल किया। और जिन लोगों को अपने बूते पर नहीं, किसी दूसरे की सपोर्ट की वजह से कुछ मिल रहा है, वो ना तो परमानेंट है, क्योंकि हमेशा कोई आपके सहारे के लिए शायद उपलब्ध नहीं रहेगा, और ना ही वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाता है। ठीक इसी आप अपने आत्मिक साथी के बिना हैं, अगर इस जीवन में आपको कोई नहीं मिला, आपका सोलमेट आपके साथ नहीं है, तब ऐसी स्थिति में अकेले रहते हुए जो लेसन आप सीखेंगे, जिन जिन चीज़ों में आप ग्रो करेंगे, इसलिए अगर आपका सोलमेट आपके जीवन में नहीं भी है, तो भी ये मानकर चलिए कि ये फैसला आपने स्वयं के लिए लिया है और यही आपके लिए हितकारी है, आपकी आत्मिक तरक्की के लिए यही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप इसी तरह की जानकारी लेकिन थोड़ी सरल भाषा में तथ्यों के आधार पर जानना चाहते हैं, तो मेरे सेकंड चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पाथ ऑफ हैप्पीनेस, एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारी है, लेकिन बहुत सरल भाषा में है। इस चैनल में समझने में मुश्किल नहीं है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त